गाइस आप सभी को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल DFC इंग्लिश पर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, यानी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ओके, तो देखिए आप तो सेंटेंस बना पाते हैं, आपने ग्रामर का रूल भी बहुत सारे याद किया है और बहुत सारे वर्ड को भी याद कर चुके हैं। बहुत सारे वर्ड्स आपके माइंड में हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो आप बोल नहीं पाते हैं। आपके मुंह से वर्ड निकलता ही नहीं है, आपके मुंह से सेंटेंस निकलता ही नहीं है। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आपके मुंह से वर्ड नहीं निकलने का कारण है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आपके मुंह से सेंटेंस नहीं निकलने का यही कारण है कि आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं किए। ओके, देखो प्रैक्टिस करना जरूरी है, यानी प्रैक्टिस इस हिसाब से करनी है कि जैसे मैं बात करना शुरू करूं और फटाफट ये वर्ड निकलना शुरू हो जाए, फटाफट स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाए। ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस करने का तरीका, ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे सेंटेंस अपने आप मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा और बहुत सारे सेंटेंस आप सोच पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से और बोल भी पाएंगे। उसके बाद आपको इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस अलग से आ जाएगा, एकदम अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। गाइज मैंने सारा कुछ पहले से यहां पर लिख दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं। ओके, देखो ये छोटे छोटे सेंटेंस आपको लगेंगे, लेकिन ये सेंटेंस टाइम पर आपको निकलेंगे नहीं। ओके, क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि प्रैक्टिस आपने सही तरीके से नहीं किया। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी का भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और वीडियो के लास्ट होते होते तक आपको 100% मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? निकलना मुंह से, ऑटोमेटिक सेंटेंस निकलना शुरू हो जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ओके, तो देखिए यहां पर किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर एम इज आर। आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, वॉज वर्ब भी ले सकते हो, हैव हैज भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमको नहीं लेना ये चीज। बात समझ में आ रहा है? ओके, शैल विल ले सकते हो, ओके, लेकिन अभी उसको नहीं लेना है। अभी हमको सिर्फ एम इज आर पर प्रैक्टिस करनी है, यानी एम इज आर को पकड़ में लानी है। और याद रहे, हम आपको ग्रामर बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि ग्रामर से अगर इंग्लिश सीखे जाती तो अब तक तो सीखे होते, लेकिन अभी देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ग्रामर पढ़ के थक चुके हैं और आपको इंग्लिश नहीं आता है बोलने। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे, मैं आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। एम इज आर का प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर अगली वीडियो में अगला चीज का प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर अगली वीडियो में अगला चीज का प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके, सिर्फ प्रैक्टिस मैं करवाते जाऊंगा आपको। ओके, बात समझ में आ रहा है? यहां पर रूल नहीं सिखाऊंगा, सीधे मैं आपको बुलवाऊंगा। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट। ये पूरे सब्जेक्ट है। देखिए आप इसके जगह पर नाम भी लगा सकते हो। ओके, कोई वस्तु का भी नाम लगा सकते हो। ओके, कुछ भी लगा सकते हो। बात समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट में आगे देखो, यहां एम इज आर का प्रयोग करेंगे तो एम इज आर मैंने लिखा। ओके, उसके बाद अदर वर्ड में यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए मैंने सेंटेंस यहां पर लिखा है और अपने हिसाब से आप सेंटेंस लिख लीजिएगा और भी सेंटेंस लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल मैं इतनी सारे वर्ड का प्रैक्टिस आपको करवाने वाला हूं, और भी बहुत सारे वर्ड ले सकते हैं आप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे प्रैक्टिस करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले करेंगे क्या कि आई, उसके बाद एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम। बस आपको रूल नहीं याद करना है, आपको रटना नहीं है। ओके, आपको सिर्फ स्पोकन के लिए प्रैक्टिस करनी है, तैयारी करनी है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है ये बात बताइए हमको। आई के साथ एम लगेगा तो हम यहां पर प्रैक्टिस करेंगे आई एम। बोलिए आई एम, बोलिए आई एम। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्या हो जाएगा? आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। बात समझ में आया? मैं पूरी तरह से तैयार हूं। देखिए आई एम क्वाइट ट्रू, मैं बिल्कुल सच हूं। अच्छा, क्वाइट माने होता है बिल्कुल, क्वाइट माने क्या होता है? बिल्कुल। अच्छा, फुल्ली प्रिपेयर्ड माने होता है पूरी तरह तैयार, क्वाइट ट्रू माने होता है बिल्कुल सच। बात समझ में आ रहा है? ऑब्स्टिनेट माने होता है जिद्दी। अभी अभी आपको वर्ड मीनिंग भी याद हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑब्स्टिनेट माने क्या होता है? जिद्दी। अच्छा, पुअर एंड ऑनेस्ट माने होता है गरीब और ईमानदार। रिच एंड माइजर माने होता है अमीर और कंजूस। वीक इन इंग्लिश माने होता है अंग्रेजी में कमजोर। डिसऑनेस्ट माने होता है बेईमान। गुड एंड क्लेवर माने होता है अच्छा और चालाक। रेस्टलेस माने होता है बेचैन। एक्साइटेड माने होता है उत्तेजित। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए अब देखिए यहां पर प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मेरे साथ साथ बोलिएगा, मेरे साथ साथ बोलिएगा, तभी आप सीख पाएंगे, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस
अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे साथ बोलेंगे, जो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे बोलते जाएं, आपका आप बोलते जाएं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ओके, सबसे पहले मैं आई के साथ ये पूरे सेंटेंस को बोलूंगा। रूल समझ लीजिए, ये सबसे पहले आई के साथ क्या करेंगे, ये सारे सेंटेंस को बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो आई एम मुंह पर बैठा लीजिए, फटक सनी आई एम मुंह से निकलना चाहिए। ओके, तो देखो यहां पर आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आई एम क्वाइट ट्रू, मैं बिल्कुल सच हूं। आई एम ऑब्स्टिनेट, मैं जिद्दी हूं। आई एम पुअर एंड ऑनेस्ट, मैं गरीब और ईमानदार हूं। आई एम रिच एंड माइजर, मैं अमीर और कंजूस हूं। बात समझ में आ रहा है जी? आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। आई एम डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान हूं। ओके, आई एम गुड एंड क्लेवर, मैं अच्छा और चालाक हूं। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हूं। बात समझ में आ रही है? ओके, देखो फिर से करिए। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्या होगा? आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आई एम क्वाइट ट्रू, मैं बिल्कुल सच हूं। आई एम ऑब्स्टिनेट, मैं जिद्दी हूं। आई एम पुअर एंड ऑनेस्ट, मैं गरीब और ईमानदार हूं। आई एम रिच एंड माइजर, मैं अमीर और कंजूस हूं। आई एम वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं। ओके, बात समझ में आ रहा है जी? आई एम डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान हूं। जी आई एम गुड एंड क्लेवर, मैं अच्छा और चालाक हूं। जी आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूं। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हूं। क्लियर है? बात समझ में आई? ये मेरी आई के साथ प्रैक्टिस थी। बात समझ में आ रहा है? देखो अंत होते होते तक आपको धीरे धीरे सब आएंगे। ओके, देखो जब आई के साथ हो जाए तो आई के बाद आप नोट लगा दीजिएगा। उसके बाद आप नोट के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट के साथ यानी नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। बात समझ में आया? कैसे करेंगे? देखो, आई एम नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं। आई एम नॉट क्वाइट ट्रू, मैं बिल्कुल सच नहीं हूं। आई एम नॉट ऑब्स्टिनेट, मैं जिद्दी नहीं हूं। आई एम नॉट पुअर एंड ऑनेस्ट, मैं गरीब और ईमानदार नहीं हूं। आई एम नॉट रिच एंड माइजर, मैं अमीर और कंजूस नहीं हूं। बात समझ में आ रही है जी? आई एम नॉट वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में कमजोर नहीं हूं। आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान नहीं हूं। आई एम नॉट गुड एंड क्लेवर, मैं अच्छा और चालाक नहीं हूं। आई एम नॉट रेस्टलेस, मैं बेचैन नहीं हूं। आई एम नॉट एक्साइटेड, मैं उत्तेजित नहीं हूं। क्लियर है? बात समझ में आई? ये भी मैंने आई के साथ आपको करवाया। अच्छा लगा ना? अभी बहुत सारे चीज आपको आ जाएंगे। देखो मुंह पर बैठ गया होगा, ठीक है, लेकिन लास्ट होते होते तक मैं कहूं ना आपके मुंह पर बैठ जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमको इंट्रोगेटिव बनानी है, सिर्फ इंट्रोगेटिव अगर बनानी है, इस सेंटेंस को प्रैक्टिस के लिए इंट्रोगेटिव बनानी है, तो ये जो देख रहे हैं एम, ये जो एम देख रहे हैं ये, ओके, ये जो एम दिख रहे हैं ये एम आपको इन सबसे पहले लाना है। यानी एम लिखिए, उसके बाद आर लिखिए, उसके बाद इज लिखिए। बात समझ में आ रहा है? इन सबसे पहले लग जाएगा, यहां से उठ करके यहां आ जाएगा। ओके, क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो देखो अब कैसे बनाएंगे। एम आई, पहले हम नोट वाले को छोड़ देंगे, नोट को नहीं लेंगे, ठीक है जी? एम आई फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्या? अच्छा, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आपको क्या हिंदी में पहले लग जाएगा। जब भी आपको सेंटेंस बोलना हो, क्या मैं जिद्दी हूं, क्या मैं पूरी तरह तैयार हूं, क्या मैं चालाक हूं, क्या मैं अच्छा हूं, क्या मैं बुरा हूं, इस प्रकार से जब भी आपको बोलना है तो आपको सबसे पहले एम इजार लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस, ये मुंह पर बैठानी है। ओके, अभी मैं आपको बैठाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो मैं करूंगा क्या यहां पर? एम आई फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्या मैं पूरी तरह तैयार हूं। जी एम आई क्वाइट ट्रू, क्या मैं बिल्कुल सच हूं। एम आई ऑब्स्टिनेट, क्या मैं जिद्दी हूं। एम आई पुअर एंड ऑनेस्ट, मैं गरीब और, क्या मैं गरीब और ईमानदार हूं। मेरे साथ बोलते जाएं, जितना बोलेंगे, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी निखार आती जाएगी इंग्लिश स्पोकन के अंदर, उतने वर्ड आपके मुंह पर सेट होते जाएंगे, उसके बाद आपके वर्ड धीरे धीरे निकलते जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ कीजिए। ओके, देखो यहां एम आई
रिच एंड माइजर, मैं अमीर और कंजूस हूं। क्या मैं अमीर और कंजूस हूं? जी एम आई वीक इन इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी में कमजोर हूं? एम आई डिसऑनेस्ट, क्या मैं बेईमान हूं? जी एम आई गुड एंड क्लेवर, क्या मैं अच्छा और चालाक हूं? एम आई रेस्टलेस, क्या मैं बेचैन हूं? एम आई एक्साइटेड, क्या मैं उत्तेजित हूं? बात समझ में आई? देखिए अभी मैंने एम के साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई और आई के साथ प्रैक्टिस करवाई, इसी प्रकार हम आपको वी के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, देखिए मैंने वी लिखा यहां पर और वी के साथ लगता है क्या, आपको आर लगानी है, बस याद करनी है, थोड़ा सा याद करनी है और प्रैक्टिस में लानी है, रटना तो बिल्कुल नहीं है। ओके, प्रैक्टिस में लानी है। देखिए ध्यान दीजिए, वी आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। जी वी आर क्वाइट ट्रू, हम लोग बिल्कुल सच हैं। वी आर ऑब्स्टिनेट, हम लोग जिद्दी हैं। जी वी आर नॉट, वी आर पुअर एंड ऑनेस्ट, हम लोग गरीब और ईमानदार हैं। जी वी आर रिच एंड माइजर, हम लोग अमीर और कंजूस हैं। जी वी आर वीक इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में कमजोर हैं। जी वी आर डिसऑनेस्ट, हम लोग बेईमान हैं। जी वी आर गुड एंड क्लेवर, हम लोग अच्छे और चालाक हैं। जी वी आर रेस्टलेस, हम लोग बेचैन हैं। वी आर एक्साइटेड, हम लोग उत्तेजित हैं। बात समझ में आई? किस तरह मैंने प्रैक्टिस किया देखे? इसी प्रकार आप नोट के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मेरे साथ कीजिए। ओके, अरे जब मैं नहीं थक रहा हूं तो आप क्यों थक रहे हैं? आप क्यों बैठ जाते हैं? आप क्यों छोड़ देते हैं? आप भी वीडियो को पूरा देखें और प्रैक्टिस मेरे साथ करें। अगर कोई है पास में तो वहां से हट जाएं, अकेले में चले जाएं, अकेले में रूम में बैठ करके आपकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा एक एक करके। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या लिखा है देखिए, अब हम नोट के साथ बनाएंगे, ठीक है? जैसे कि देखिए, वी आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड, हम लोग पूरी तरह तैयार नहीं है। बात समझ में आया? जी वी आर नॉट क्वाइट, हम लोग बिल्कुल सच नहीं है। जी वी आर नॉट ऑब्स्टिनेट, हम लोग जिद्दी नहीं है। जी वी आर नॉट पुअर एंड ऑनेस्ट, हम लोग गरीब और ईमानदार नहीं है। जी वी आर नॉट रिच एंड माइजर, हम लोग अमीर और कंजूस नहीं है। जी वी आर नॉट वीक इन इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी में कमजोर नहीं है। वी आर नॉट डिसऑनेस्ट, हम लोग बेईमान नहीं है। वी आर नॉट गुड एंड क्लेवर, हम लोग अच्छे और चालाक नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से हम एम एज आर पहले लगा करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इसी तरह आप देखो, घर पर अपना आराम से बैठ जाना, ये सारे लिख करके और अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना हो सके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपसे मुंह से निकलना शुरू हो जाएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। आपको हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, ऑटोमेटिक जब निकल जाएगा तो दिक्कत की बात क्या है? इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो यहां पर इसी प्रकार यू के साथ करिएगा। ओके, फिर दे के साथ कीजिएगा, फिर ही के साथ कीजिएगा, फिर सी के साथ, फिर इट के साथ, इसी प्रकार सभी के साथ कीजिएगा। ओके, मैं आपको किसी यू के साथ करके दिखाता हूं, यू के साथ। ओके, देखो कैसे करेंगे। जी यू के साथ क्या लगने वाला है? आर लगने वाला है। यू के साथ क्या लगने वाला है? यहां पर आर हम लगाने वाले हैं, ठीक है? तो हम लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे? यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, आप पूरी तरह तैयार हैं। जी यू आर क्वाइट ट्रू, आप बिल्कुल सच हैं। जी यू आर ऑब्स्टिनेट, आप जिद्दी हैं। यू आर पुअर एंड ऑनेस्ट, आप गरीब और ईमानदार हैं। यू आर रिच एंड माइजर, आप अमीर और कंजूस हैं। यू आर वीक इन इंग्लिश, आप अंग्रेजी में कमजोर हैं। यू आर डिसऑनेस्ट, आप बेईमान हैं। यू आर गुड एंड क्लेवर, आप अच्छे और चालाक हैं। यू आर रेस्टलेस, आप बेचैन हैं। यू आर एक्साइटेड, आप उत्तेजित हैं। इसी प्रकार नोट से बनाइएगा। ओके, इसी प्रकार एमएसआर पहले लगाकर बनाइएगा। यानी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा आपकी इंग्लिश बनती जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले आप सेंटेंस को लिख लिया कीजिए। ओके, जैसे कि देखिए मैं आपको यू के साथ बनाने वाला हूं। यू के साथ मैंने बनाया नोट, यू आर नोट करके फिर बनाएंगे, ठीक है? तो देखिए इस प्रकार से पहले सेंटेंस लिख लीजिए, यू लिखा, उसके बाद आर लिखा। अगर दिक्कत हो रही है तो अच्छा बनाना भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है तो आप बनाइए भी। तो यू आर नोट, उसके बाद क्या लिखा? फुल्ली प्रिपेयर्ड, तो फुल्ली प्रिपेयर्ड लिखिए। बात समझ में आ रहा है? इसी प्रकार लिखिए। ओके, उसी इस तरह फिर लिखिए, फिर यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड के बाद क्या लिखा? क्वाइट, क्वाइट ट्रू लिखिए। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार यू लगाइए, आर लगाइए, फिर लिखिए ऑब्स्टिनेट। यू आर नॉट ऑब्स्टिनेट, यानी आप जिद्दी नहीं है। बात समझ में आ रहा है?
इसी प्रकार आप धीरे धीरे करके सभी के साथ प्रैक्टिस करना। तो आप ईमानदारी से बताना, अगर मेरे साथ बोले होंगे तो आपके अंदर अलग से एनर्जी आ चुका होगा और आप अलग तरीके के होंगे, आपके मुंह से वर्ड निकलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आप अलग अलग वर्ड को लेकर के जितना अच्छा अच्छा वर्ड लगाएंगे उतनी अच्छी अच्छी सेंटेंस आपकी बनती जाएगी। जितना आपको डेली यूज होने वाले वर्ड लगाते जाएंगे उतने आपके इंग्लिश अच्छी बनती जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आप आज के लिए मैं इतना ही। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अगला चीज पर प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, एक एक करके प्रैक्टिस करवाऊंगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक चीज करके आपको सिखाने वाला हूं। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।